नमस्कार, आपका अपने चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग सुपर टेट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग स्फेयर या गोले से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का जो भी संग्रह होगा उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी गोले का आयतन 22/42, ठीक, 22/42 गुणे 14 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब है, तो गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले क्या क्या चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गोले का आयतन, गोले का क्या दिया हुआ है, आयतन। तो सबसे पहले गोले का आयतन का फॉर्मूला लिखते हैं। गोले का क्या दिया हुआ है यहाँ पे, गोले का आयतन, ठीक, गोले का आयतन, गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब। ये किसके बराबर दिया हुआ है, 22/42, 22/42 गुणे 14 की पावर 3, ठीक। तब हमसे क्या पूछ रहा है, गोले का वक्र पृष्ठ, हमसे क्या पूछ रहा है, गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है इसका, 4πr², ठीक। तो सबसे पहले हम लोग इसकी सहायता से आर निकाल लेते हैं, आयतन की सहायता से। तो देखो क्या दिया हुआ है, 4/3, ठीक, 22, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, r³ इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 22/42 इंटू 14 की पावर 3, ठीक। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, 22 से 22 कैंसिल हो रहा है, ठीक। 7 छंग कितना होता है 42, 6 आ गया। उसके बाद 3 दूने कितना होता है 6 होता है। तो इसका मतलब r³ इज इक्वल टू आएगा 14 की पावर 3 अपॉन 2 गुणे, ये 4 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा 4, ठीक। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 14 ठीक, इसको लिख सकते हैं 2, ठीक, 2 की पावर क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। देखो 8 है यहाँ पे, देखो 4 दूने 8 आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, और यहाँ पे 14 की पावर 3 था, हमने क्या किया दोनों को 7 लिख दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 की पावर 3। तो इसका मतलब r³ इज इक्वल टू आ जाएगा 7 की पावर 3। तो तुलना करने पे 7 बराबर, r बराबर हमारा क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक। r बराबर हमारा कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक। ये हमारा क्या आ गया r, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, इसका वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मैंने बताया है क्या होता है 4πr², ठीक। सॉल्व कर लो, 4 × 22/7 इंटू r² मतलब r गुणे r, 7 गुणे 7, 7 से 7 कैंसिल, 7 चौक 28 गुणे 22, ठीक। 28 दूना कितना होता है 56, 5 28 दूना 56 और 5 कितना हो जाएगा 61, यानी कि ये हमारा आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। यानी कि जो गोले का वक्र पृष्ठ आएगा, गोले का वक्र पृष्ठ कितना आएगा हमारा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा आंसर इसका ए, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। बस तुलना करना था। तुलना करने के बाद इसकी त्रिज्या निकालनी थी, त्रिज्या निकालने के बाद गोले के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला इसमें लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें धातु के 3 ठोस गोलों जिनके व्यास 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक नए ठोस गोले के रूप में ढाला गया, नए गोले का व्यास, ठीक। अब देखो 3 धातु के ठोस गोले हैं, तो माना पहला धातु का ठोस गोला, उसकी त्रिज्या हमने मान लिया r1, दूसरा जो गोला था उसकी त्रिज्या हमने मान लिया r2, और तीसरा जो गोला था उसकी त्रिज्या हमने मान ली r3, ठीक। अब पहले गोले का आयतन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई r1³, दूसरे गोले का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई r2³, तीसरे गोले का लिखेंगे तो 4/3 पाई r3³, ये 3 गोले थे। अब इन तीनों गोलों को पिघला के एक नया गोला बनाया जा रहा है, यानी कि बड़ा गोला बनाया जा रहा है। तो जो बड़ा गोला बनाया जा रहा है
उसकी त्रिज्या हमने मान ली कैपिटल आर। ठीक, उसकी त्रिज्या हमने मान ली कैपिटल आर, तो उसका जो आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन कहे, कभी भी ऐसा क्वेश्चन कहे कि 3 गोलों से कोई नया मटेरियल या नया आकृति बनाई जा रही है, तो हमेशा क्या करो, उन सभी जो भी आकृति हो उन सभी आकृतियों का आयतन निकालने के बाद जोड़ दो, या आयतन निकालते समय ही तीनों का आयतन क्या करो, जोड़ दो। जोड़ने के बाद इन तीनों के आयतन को जो दूसरी वाली आकृति है उसके आयतन से तुलना कर दो, और जो भी वैल्यू आएगी उसको निकाल लो। और उसके बाद जो भी पूछता है उसी के अनुसार हमें क्या करना है, सॉल्व करके निकाल लेना है। अब देखो हमसे क्या पूछ रहा है, जो नया गोला बनेगा उसका व्यास पूछ रहा है। तो सबसे पहले तीनों को जब हम लोग बना रहे हैं, तीनों गोले से क्या बना रहे हैं, नया गोला। तीनों गोले से हम लोग क्या बना रहे हैं, नया गोला। तो इसका मतलब तीनों गोले का आयतन, ठीक, तीनों गोले के आयतन को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यही तीनों गोले का आयतन जो है ये बड़े वाले गोले के आयतन के क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक, तो देखो, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले गोले का आयतन क्या है, 4/3 पाई r1 क्यूब। ठीक, दूसरे गोले का भी वही हो जाएगा 4/3 पाई r2 क्यूब। ठीक, तीसरे गोले का क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r3 क्यूब। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, इन तीनों गोलों को पिघलाने पे क्या है, एक नया गोला बनाया जा रहा है जिसकी त्रिज्या हमने मानी है कैपिटल आर। ठीक, ये मतलब ये तीनों गोले का आयतन का सम जो होगा ये बड़े वाले गोले के आयतन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, 4/3 पाई कॉमन मिल रहा है, 4/3 पाई कॉमन मिल रहा है। तो ब्रैकेट में बचेगा r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। देखो 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, मतलब क्या बचा, r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल R का क्यूब। अब वैल्यू रखते हैं, ठीक है, वैल्यू रखते हैं। तो देखो R बराबर यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे R1 बराबर क्या आ जाएगा, ठीक, यानी कि जो छोटा वाला गोला है उसका व्यास कितना दिया हुआ, 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब R1 कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, R2 कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, और R3 कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब R1 की वैल्यू क्या है, 3, R2 की वैल्यू है 4 और R3 की वैल्यू क्या है, 5। चूंकि ये व्यास था या डायामीटर था, इसको हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया। 2 से डिवाइड करने के बाद क्या है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये रेडियस में कन्वर्ट हो गया। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं, यानी कि पहला क्या है 3 का क्यूब प्लस फिर क्या है 4 का क्यूब और फिर क्या है 5 का क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल R का क्यूब। अब देखो ये हो जाएगा 27 होगा, ये 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 और 5 का क्यूब हो जाएगा हमारा 125 इज इक्वल टू R का क्यूब। जोड़ देते हैं, तो 5 4 9 7 16, ठीक, 9 7 16, उसके बाद है 3 1 3 3 6 3 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, ठीक, 1 और 2 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि R क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है, R क्यूब इज इक्वल टू आया 216। तो 216 जो होता है वो 6 का क्यूब होता है, ध्यान रखना 216 जो होता है, ये सब मैं जितने भी वैल्यूज हैं 1 से लेकर 10 तक के, 1 से लेकर 10 तक के क्यूब की जो भी वैल्यू होगी मैं कभी किसी दिन बता दूंगा। तो वो जब बता दूंगा तो ये सब आपको है, इनका जो वैल्यू जो भी आएगी इसको निकालने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये देखो ये कितना होता है, ये 6 का क्यूब होता है 216। तो यहाँ पे R की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक। R की वैल्यू जो हमारी 6 सेंटीमीटर आ गई, तो इसका मतलब ये बड़े वाले गोले की जो हमारी रेडियस मिल गई। अब हमें इसका क्या निकालना है, डायामीटर मीन्स व्यास। तो व्यास क्या हो जाएगा, व्यास हमारा हो जाएगा 2R, ठीक, 2R, या इसको हमने मान लिया कैपिटल D, वैल्यू रख दो, यानी कि 2 गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी कि जो बड़ा वाला गोला होगा उसका व्यास कितना आएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि जो बड़ा वाला गोला है उसका व्यास क्या आएगा 12 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखो, सिंपल सा था, फॉर्मूला बेस्ड था और कुछ नहीं है इसमें। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर
1000 बराबर गोलों में बांटा गया। ठीक, 10 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 1000 बराबर गोलों में बांटा गया। बड़े गोले तथा छोटे गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है, बड़े वाले गोले का आयतन बराबर 1000 गोले का आयतन इक्वल करेंगे। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो 1000 गोले जो बन रहे हैं उसकी क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे। जब हम त्रिज्या निकाल लेंगे तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से तो हमें क्या बड़े वाले गोले का वक्र पृष्ठ मिल जाएगा और इसकी त्रिज्या से क्या मिलेगा, छोटे वाले गोले का वक्र पृष्ठ मिल जाएगा और फिर दोनों का क्या कर लेंगे हम लोग, अनुपात निकाल लेंगे। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, यानी कि जो बड़ा वाला गोला है उसकी रेडियस हमने मान ली 10 सेंटीमीटर। ठीक, बड़े वाले गोले की रेडियस हमने मान ली 10 सेंटीमीटर और छोटे वाले गोले की रेडियस हमने मान ली स्मॉल आर। पहले ये हमें निकालना है। ठीक, ये कब निकलेगा, जब दोनों के आयतन को बड़े वाले गोले और 1000 छोटे गोलों के आयतन को क्या करेंगे हम लोग, इक्वल करेंगे। तो देखो बड़ा वाला गोला क्या है, 4/3 पाई आर को, इसका आयतन हो गया बड़े वाले गोले का। ये 1000 छोटे गोले का आयतन। ठीक, 4/3 1000 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, कभी भी कहे इतने नंबर्स ऑफ स्फेयर्स, तो हमेशा क्या करना, उसी नंबर से उस स्फेयर्स या उस गोले को क्या कर देना। ठीक, उस स्फेयर्स या उस गोले के आयतन या उसके वक्र पृष्ठ से क्या कर देना, हमें मल्टीप्लाई कर देना है, वो हमारा क्या हो जाएगा, बराबर आ गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 4/3 से 4/3, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ, कैपिटल आर। जो कैपिटल आर है हमारा 10 सेंटीमीटर गोले को पिघलाकर, हाँ ठीक, तो यहाँ पे हमारा कैपिटल आर कितना आया है, यहाँ पे कैपिटल आर हमारा आया है कितना, 10 सेंटीमीटर। देख लो कितना दिया हुआ है, कैपिटल आर हमारा कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 10 का क्यूब इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 1000, ठीक, इंटू स्मॉल आर। ठीक, 10 का क्यूब इंटू 1000 इंटू स्मॉल आर। ठीक, इंटू स्मॉल आर का क्यूब, तो इसका मतलब आर का क्यूब हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, 1000 अपॉन क्या हो जाएगा, 1000। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब 1 आया। तो आर की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 1 सेंटीमीटर। ठीक, यानी कि जो इसकी त्रिज्या होगी छोटे वाली की क्या हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, दोनों गोलों का वक्र पृष्ठ। हमें क्या निकालना है, दोनों गोलों का वक्र पृष्ठ क्या होता है। तो बड़े वाले गोले का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, बड़े वाले गोले का जो वक्र पृष्ठ का फार्मूला होगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन छोटे वाले गोले का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। ठीक, आर स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 100। आर स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 100। चलो वैल्यू हमने डायरेक्ट रख दी, इसको शॉर्ट में पहले आ जाते हैं, यानी कि 10 का स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर हमने निकाला 1, यानी कि 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा हमारा 100/1 इज इक्वल टू 100:1। ठीक है, 100 कितना आएगा, 1। तो इसका मतलब जो बड़े वाले गोले और छोटे वाले गोले के जो वक्र पृष्ठ का जो आयतन होगा वो क्या होगा, 100:1। ठीक है, सिंपल सा था, कुछ नहीं था इसमें क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, किसी ठोस अर्धगोले का आयतन। ध्यान रखना, किसी ठोस अर्धगोले का आयतन है, अर्धगोले के बारे में कह रहा है। तो अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला हमने लिखवाया था 2/3 पाई आर का क्यूब। ठीक, यानी कि जो गोला होता है, पूरा गोला होता है, उसके आयतन में 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्धगोले में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है हमें, 19,404। ठीक, और हमसे पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब क्या है, हमने बताया था कि जो अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये हमने बताया था जब अर्धगोला पढ़ाया था, तो हमने बताया था कि जो अर्धगोला होता है उसके संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो हमारा क्या होता है,
3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 3 पाई आर स्क्वायर संपूर्ण पृष्ठ का क्या है, क्षेत्रफल होता है। ठीक, अब देखो ठीक, मतलब हमें क्या निकालना है, ये निकालना है 3 पाई आर स्क्वायर निकालना है। हमें ये दिया है अर्धगोले का आयतन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये हमारा दिया है 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 19404। ठीक, अब देखो वैल्यू रखते हैं, यानी कि 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर का क्यूब इज इक्वल टू 19,404। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो देखो 11 से काटेंगे तो 11 दूने 22। ठीक है, 11 दूने 22, तो इसको 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11 बचा 8 और 4 यानी 84। ठीक, 11 सते 77 बचा कितना, 11 सते 77 यानी कि 3 और 4 7 0, 11 छंग 66 बचा 4 4, 11 चौक 44। ये हमारा पूरा कट गया 11 से। ठीक है, अब देखो यानी कि r का क्यूब इज इक्वल टू 7, सबको एक तरफ कर लेते हैं, 1764 इंटू क्या हो जाएगा 7 इंटू 3/2 सॉरी 2 इंटू 2। ठीक, हमने क्या किया, सबकी वैल्यू एक तरफ ले ली है। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे कितना होता है 16, बचा 1 और 6, फिर 2 अट्ठे 16, 2 दूने 4, ये कट गया। ठीक, अब इसको फिर 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 441। ठीक, यानी कि आर क्यूब इज इक्वल टू आया 441 गुणे 7 21। इस 441 किसका स्क्वायर होता है, ये 400 जो 41 होता है ये 21 का स्क्वायर होता है। ये 441 जो होता है ये 21 का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 21 गुणे 21, ये 441 और इंटू क्या हो गया 21। तो इसका मतलब ये हमारा हो गया आर क्यूब इज इक्वल टू 21 का क्या हो गया क्यूब। तो इसका मतलब आर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि r की जो वैल्यू हमने निकाली वो कितनी है 21 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, जो इसका संपूर्ण पृष्ठ होता है किसका, अर्धगोले का, ध्यान रखना अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ हमसे पूछ रहा है। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला हमने बताया 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो इसका मतलब इसके संपूर्ण पृष्ठ का हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ अर्धगोले का क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अर्धगोले का 3 पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब 3 इंटू 22/7 इंटू क्या है 21 इंटू 21। आर की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी 21 इंटू 21। देखो 7 3 21। ठीक, यानी कि 22 इंटू 9 इंटू 21, ये आया हमारा, आ गया। अब देखो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 21 जो 21 1 जा 22, 22 2 जा 44 और इंटू 2 कितना हो जाएगा 46 इंटू क्या हो जाएगा 9। तो अब इसको सॉल्व कर लिए, सिंपल हो गया। 9 दूने 18, 9 छंग 54 और 1 कितना हो जाएगा 55, 9 चौक 36 और 5 कितना हो जाएगा 41। तो ये हमारा हो जाएगा 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल का वैल्यू आएगी वो हमारी आ जाएगी 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, फार्मूला बेस्ड था। ये ध्यान रखना अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, 3 पाई आर स्क्वायर, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट भी कभी कभी क्या है क्वेश्चन में पूछ लेता है कि जो अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि अर्धगोले की ऊंचाई क्या होती है। ध्यान रखना अर्धगोले की क्या पूछ लेता है, ऊंचाई क्या होती है। तो ध्यान रखना जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वही क्या हो जाएगी इसकी ऊंचाई। ठीक, अर्धगोले की त्रिज्या ही अर्धगोले की ऊंचाई के बराबर होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा
माना कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/3 है। ठीक, अब देखो हमने माना कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा की त्रिज्या हमने मान ली, चंद्रमा की त्रिज्या हमने मान ली स्मॉल r, ठीक, क्योंकि पृथ्वी से छोटा है। और पृथ्वी की त्रिज्या हमने मान ली, पृथ्वी की त्रिज्या हमने माना कैपिटल R। ठीक, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। माना कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/3 है। ठीक, यानी कि जो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/3 है, पृथ्वी तथा चंद्रमा के आयतन का अनुपात, ठीक, पृथ्वी तथा चंद्रमा के आयतन का अनुपात। अब हम लोग क्या करते हैं, जो पृथ्वी होती है यानी कि जो हमारी पृथ्वी है और चंद्रमा है, उसका आकार हम लोग स्फेरिकल मानते हैं। ठीक, उसका आकार हम लोग कैसा मानते हैं, स्फेरिकल, यानी गोले के आकार को क्या करते हैं हम लोग उसको मानते हैं। उसी गोले के आधार पर ही इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखो क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि चंद्रमा का व्यास, चंद्रमा का व्यास यानी कि, चलो यहीं पे पहले इसको बना लेते हैं हम लोग। कह रहा है चंद्रमा का व्यास, तो चंद्रमा का व्यास यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r। ठीक, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का, ठीक, यानी कि जो पृथ्वी के व्यास जो है हमने मान लिया 2r, इसके व्यास का क्या है 1/3 है। क्या है ये, इसका 1/3 है। देखो जो क्वेश्चन में कहा वही हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया। तो इसका मतलब ये आया, यानी कि r बराबर हमारा क्या आ गया r/3। एक रिलेशन तो ये बन गया हमारा, या कैपिटल R इक्वल टू 3r। एक रिलेशन हमारा क्या है ये बन गया। जो यूज का होगा उसी को यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक, तो हमसे क्या पूछ रहा है, पृथ्वी तथा चंद्रमा के आयतन का अनुपात। ठीक, पृथ्वी तथा चंद्रमा के आयतन का अनुपात। तो देखो पृथ्वी का आयतन क्या हो जाएगा, गोला है। ठीक, पृथ्वी क्या है, गोल है। पृथ्वी का आयतन, पृथ्वी का आयतन क्या हो जाएगा, हमने कैपिटल R माना है। पृथ्वी का जो त्रिज्या है 4/3 पाई R का क्या है क्यूब, बटे क्या है, बटे क्या है, बटे क्या है चंद्रमा का आयतन। ठीक, चंद्रमा का आयतन, चंद्रमा का आयतन। ठीक है, चलो क्वेश्चन ही को, चंद्रमा का आयतन क्या है, क्या होगा 4/3 पाई R का क्यूब। ठीक, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या बचा, यानी कि R³ कैपिटल R³ अपॉन क्या होगा स्मॉल r³। ठीक है, कैपिटल R³ अपॉन क्या हो गया स्मॉल r³। तो यहाँ पे देखो कैपिटल R³ की वैल्यू क्या है 3r। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3r का क्यूब अपॉन क्या हो जाएगा r का क्यूब इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 27r³ अपॉन r³। r³ से r³ कैंसिल, तो ये हमारा आ जाएगा 27/1 मीन्स दोनों के आयतनों का अनुपात हो जाएगा 27:1। ठीक, दोनों के वॉल्यूम्स का जो भी रेशियो आएगा वो क्या आएगा 27:1। इसका आंसर क्या हो जाएगा 27:1। ठीक, फॉर्मूला बेस था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किसी अर्धगोले के ऊपर एक शंकु रखकर एक, ये थोड़ा सा गलत मिस प्रिंट है यहाँ पे, एक खिलौना बनाया गया, छह नहीं है यहाँ पे खिलौना है, सॉरी यहाँ पे खिलौना है, ध्यान रखना, एक खिलौना बनाया गया। क्वेश्चन थोड़ा सा हो गया है, एक क्या है खिलौना बनाया गया। एक खिलौना बनाया गया। ठीक है, एक खिलौना बनाया गया। अर्धगोले को त्रिज्या, अर्धगोले का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यानी कि जो अर्धगोला है उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा पूरे खिलौने की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। खिलौने का आयतन ज्ञात करो। ठीक, हमसे क्या पूछ रहा है खिलौने का आयतन। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, एक
अर्धगोले के ऊपर एक शंकु रख दिया जाता है। मतलब क्या है, पहले एक हमने अर्धगोला बना लिया, ये हमने क्या किया, एक अर्धगोला बना लिया, ठीक है, ये हमारा बन गया एक अर्धगोला। अब इस अर्धगोले के ऊपर क्या कर रहे हैं, एक शंकु बना दे रहे हैं। जब इस शंकु को हम लोग बना देंगे तो देखो ये एक खिलौने का आकार बन गया, ठीक। अगर यहाँ हम आंख वगैरह बना दें तो एक ये खिलौने का आकार बन गया। और अर्धगोले की त्रिज्या क्या है, यानी कि जो अर्धगोले की त्रिज्या क्या होती है, ये दिया हुआ है आर, हमने स्मॉल आर मान लिया, अर्धगोले की त्रिज्या हमने मान लिया स्मॉल आर, ठीक। अर्धगोले की त्रिज्या हमने मान ली स्मॉल आर बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। स्मॉल आर बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है तथा खिलौने की पूरी ऊंचाई, खिलौने की पूरी ऊंचाई का मतलब यहां से लेके पूरा यहां तक की ऊंचाई, नीचे तक की ऊंचाई कितना दे दिया है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर पूरी ऊंचाई, ठीक। पूरी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। खिलौने का आयतन निकालो, हमसे क्या पूछ रहा है, खिलौने का आयतन क्या करना है, यानी कि पूरा जो खिलौना है इसका आयतन हमें निकालना है। तो देखो ये पूरा कितना है, खिलौने की पूरी ऊंचाई क्या है, 14 सेंटीमीटर। तो देखो ये जो अर्धगोला होता है इसकी ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर होती है, ठीक है। इसकी ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर होती है, तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर, ठीक। ये कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ कितना बचेगा, ये भी कितना हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। यानी कि जो खिलौना है, जो शंकु है, उसकी ऊंचाई भी कितनी मिलेगी हमें, 7 सेंटीमीटर, ठीक। पूरा 14 था, पूरा 14 था, 14 में से क्या किया हमने, जो इसकी ऊंचाई थी अर्धगोले की उसको हटा दिया, तो बचा क्या चीज हमारा, शंकु की ऊंचाई कितनी बची, 7 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे दो आकृति मिल रही है, एक तो अर्धगोला और एक तो शंकु। दोनों के आयतनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो पूरे खिलौने का आयतन हमें क्या है, मिल जाएगा। तो देखो अर्धगोले का आयतन क्या है, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ये किसके बराबर हो जाएगा, खिलौने के आयतन के बराबर हो जाएगा, खिलौने का आयतन, ठीक। देखो अर्धगोले का आयतन कितना होता है, यानी खिलौने का आयतन, खिलौने का आयतन कितना हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस खिलौने का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब देखो यहाँ पे जो त्रिज्या अर्धगोले की होगी, ठीक है, जो त्रिज्या अर्धगोले की होगी वही त्रिज्या किसकी होगी, शंकु की होगी। यानी कि जो दोनों की त्रिज्या है वो क्या होगी, समान होगी, ठीक है। यानी कि जो दोनों की त्रिज्याएं होंगी या रेडियस होगी वो क्या होगी, दोनों की समान होगी। तो इसका मतलब क्या है, हमें रेडियस में कुछ नहीं करना है, दोनों की वैल्यू वही रखनी है। तो देखो यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, 1/3 पाई भी कॉमन मिल रहा है। यहाँ पे देखो आर स्क्वायर निकाल लेते हैं बाहर, आर स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया, सॉरी आर स्क्वायर निकालना है। तो देखो यहाँ पे क्या बच रहा है हमें, यहाँ पे तो 1 मिल रहा है और प्लस यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2 × 1 मिल रहा है। यहाँ पे हमारा क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमारा 2 मिल रहा है, ये देखो ये वाला 2 बच रहा है और प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है, h, ठीक है। यहाँ पे क्या बच रहा है, h, और यहाँ पे r भी तो एक बचेगा क्योंकि 3 r था, हमने 2 r बाहर निकाला है। तो ये हमारा आ जाएगा 1/3 22/7, r बराबर कितना है, 7, यानी कि 7 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, r बराबर 7 दूने 14 और प्लस शंकु की ऊंचाई 7 आई है, ठीक है। शंकु की ऊंचाई कितनी आई है, 7 आई है। सॉल्व कर लेते हैं, 1/3 × 22/7 × 7 × 7 × क्या हो जाएगा, 21। सॉल्व कर लो, 7 कैंसिल, ये हो जाएगा कितना, 7, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा आ जाएगा 22 × 7 × 7
49। ठीक, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया हमारा 49 2 जा 98, कैरी 9, 49 2 जा 98 और 9 कितना हो जाएगा 107। ठीक, तो इसका मतलब कि जो पूरे खिलौने का जो आयतन आएगा वो 1078 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक, कितना आएगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब आएगा पूरे खिलौने का आयतन की वैल्यू। ठीक, अर्धगोला दिया, शंकु दिया, खिलौना बन गया, खिलौने की ऊंचाई, ठीक है, खिलौने की ऊंचाई इसकी त्रिज्या इसकी ऊंचाई के बराबर होता है, इसकी पूरी ऊंचाई से हमने इसकी त्रिज्या को घटा दिया, शंकु की ऊंचाई मिल गई, दोनों के आयतन को जोड़ दिया, वैल्यू हमारी आ गई। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ 9 पाई यूनिट है, गोले का आयतन ज्ञात करो। ठीक, देखो गोले का संपूर्ण पृष्ठ वही हो जाएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले की बात नहीं कर रहा, ध्यान रखना, जब अर्धगोले की बात करेगा तो 3 पाई आर स्क्वायर होगा, अर्धगोले की बात करेगा तो 3 पाई आर स्क्वायर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे गोले की बात कर रहा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब 4 पाई आर स्क्वायर कितना दिया हुआ है 9 पाई, देखो पाई से पाई कैंसिल, तो इसका मतलब आर स्क्वायर इक्वल टू 9/4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर। ठीक, तो इसका मतलब आर बराबर हमारा आ जाएगा 3/2 यूनिट। ठीक, आर बराबर 3/2 यूनिट, हमें क्या निकालना है गोले का आयतन। ठीक, क्या निकालना है गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 4/3 पाई, पाई की जगह पाई ही रखो चूंकि वैल्यू पाई में आ रही है, आर क्यूब क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2। ठीक, देखो क्या क्या कैंसिल हुआ, 1 3 से 1 3, 4 से 4 कैंसिल, तो हमारा कितना आया 3 3 का 9/2 पाई यूनिट। ठीक है, तो कितना आएगा 3/2 9/2 पाई यूनिट का क्या आ जाएगा ये क्यूब। ठीक, यूनिट ही लिख दो, तो क्यूबिक यूनिट, तो 9/2 पाई क्यूबिक यूनिट इसकी वैल्यू आंसर आएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछेगा सब फार्मूले बेस्ड है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला तैयार कर रही है, क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 18 सेंटीमीटर व्यास वाली ठोस गेंद को पिघलाकर 18 सेंटीमीटर व्यास वाले तार के रूप में परिवर्तित किया गया, तो तार की लंबाई ज्ञात करो। अब देखो कह रहा 18 सेंटीमीटर व्यास वाली ठोस गेंद, मतलब क्या है गेंद है, ठीक है, गेंद को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है बेलन में। तार का आकार कैसा होता है बेलन के आकार का होता है, और मैंने ये भी बताया था जब भी एक आकृति से दूसरी आकृति में कन्वर्ट किया जाता है तो दोनों के आयतनों को क्या लिया जाता है समान लिया जाता है। ठीक, दोनों के आयतनों को क्या किया जाता है समान करके उसकी वैल्यू निकाल लो या समान कर दो, एक की वैल्यू दी रहेगी दूसरी की वैल्यू क्या है निकल आएगी, और जो भी हमसे आगे पूछता है वो हम क्या कर लेंगे निकाल लेंगे। यहाँ पे हम बेलन की ऊंचाई को ही उसकी लंबाई बोलते हैं। ठीक है, यहाँ जो बेलन की ऊंचाई जो तार है उसकी ऊंचाई को ही हम लोग क्या पूछते हैं बोलते हैं उसकी लंबाई। ठीक, तो देखो गोले का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, और बेलन का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसका हमने इसकी त्रिज्या हमने मानी r1, गोले की त्रिज्या हमने मानी बेलन की त्रिज्या हमने मानी r1 और इसकी ऊंचाई हमने मान ली h की जगह पे अभी हम l रख देंगे। ठीक, लंबाई पूछ रहा है, देखो क्या क्या कैंसिल हुआ पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आया 4/3, यहाँ पे देखो जो गोला है उसका जो व्यास है 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि जो गोले का व्यास कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी गोले की 9 सेंटीमीटर। ठीक, इसी प्रकार जो वायर है यानी कि जो तार है यानी जो बेलन है उसका जो व्यास दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी r1 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करते हैं इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, खेल खत्म हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा 9 का क्यूब इज इक्वल टू
9 का क्या हो जाएगा स्क्वायर इंटू एल हमसे पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पे एक 9 से ये दो पावर से दो पावर कैंसिल, यहाँ पे एक 9 बचेगा, यानी कि ये बचेगा 4/3 इंटू 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एल। तो 3 चौक कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9। तो यानी कि जो एल होगी, यानी कि जो बेलन की लंबाई या तार की लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। ठीक, यानी कि जो तार होगा उसकी लंबाई क्या होगी, 12 सेंटीमीटर। ये सब बेसिक चीजें मैं बता चुका हूं पहले के लेक्चर में। जितनी भी चीजें हैं सब मैंने एक एक चीज बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक, इसको अगर आपको कोई कंफ्यूजन तो यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। अगर आपको फार्मूले वगैरह देखना है तो आप मेरे जो है जो पिछले लेक्चर हैं उनको देख सकते हैं, उसमें आपको फार्मूला डिटेल में मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, धातु की एक ठोस गोलाकार गेंद को जिसका व्यास 8 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक नए शंकु जिसका आधार का व्यास 16 सेंटीमीटर हमें ढाला गया, तो शंकु की ऊंचाई, ठीक फिर वही है, एक गोला है, गोला को किस में ढाला जा रहा है, शंकु में ढाला जा रहा है। किसमें ढाला जा रहा है, शंकु में ढाला जा रहा है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, जो शंकु है उसकी ऊंचाई निकालना है। ठीक, जो शंकु है उसकी क्या करना है, हमें ऊंचाई निकालनी है। अब देखो ये गोला है, ये गोला है, हमने गोले की जो त्रिज्या मान लो r मान लिया। ठीक, व्यास कितना दिया हुआ है गोले का, गोले का व्यास दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, गोले का व्यास कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। गोले का व्यास 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, शंकु का आधार कितना दिया हुआ, व्यास, हमने शंकु की जो त्रिज्या मान ली r1 मान ली। ठीक, शंकु की त्रिज्या हमने r1 मान ली, ये हमारा क्या हो गया r1। ठीक, तो इसका मतलब इसकी व्यास क्या हो जाएगा, d1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 16, तो इसका मतलब r1 बराबर क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक, r1 बराबर क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी कि हमने इसकी त्रिज्या निकाल ली। यहाँ पे आया 4, वहां पे आया 8। अब दोनों को क्या करते हैं, दोनों को आयतन को क्या करते हैं, तुलना करते हैं, दोनों के आयतनों की तुलना करते हैं। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब। शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई r1 स्क्वायर h। ठीक, देखो पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे, 4r स्क्वायर r क्यूब इज इक्वल टू r1 स्क्वायर h। और हमसे क्या पूछ रहा है, शंकु की ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, शंकु की ऊंचाई हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, वैल्यू रख दो 4, r कितना निकाला है 4, यानी कि 4 का क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू r1 हमने निकाला है 8, यानी कि 8 का स्क्वायर इंटू 8h। तो ये हमारा हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 64 इंटू एच। देखो 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी कि ये पूरा क्या हो गया, इससे कैंसिल हो गया। एच की वैल्यू कितनी आ गई, आ गई यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एच की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है आज का, और मेंसुरेशन का भी आज ये लास्ट क्वेश्चन है। एक अर्धगोले और एक शंकु के आधार बराबर है। ठीक है, यानी कि जो अर्धगोला है, एक अर्धगोला दिया हुआ है और एक शंकु दिया हुआ है, दोनों के आधार क्या बता रहा है यहाँ पे, बराबर है। यदि उनकी ऊंचाई भी बराबर है, ठीक, यदि उनकी ऊंचाई भी बराबर हो तो उनके वक्र पृष्ठों का अनुपात बताओ। ठीक, अब देखो क्वेश्चन देखो, यहां पे पहले फिगर बना ले। एक पहले अर्धगोला दिया हुआ है, एक यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अर्धगोला दिया हुआ है। ठीक, यहां मैंने क्या बना लिया, अर्धगोला बना लिया। और एक क्या दिया हुआ है, शंकु दिया हुआ है, शंकु दिया हुआ है।
एक जो है हमने क्या किया, यहाँ पे एक शंकु बना लिया। ठीक, अब अर्धगोला जो है, अर्धगोली की त्रिज्या r है। ठीक, अर्धगोली की त्रिज्या r होती है, तो इसकी ऊंचाई भी इसकी त्रिज्या के क्या होता है, बराबर होती है। ठीक है, तो अर्धगोले की जो ऊंचाई होती है वो इसके त्रिज्या के क्या होती है, बराबर होती है। ठीक, यानी कि इसकी त्रिज्या भी हो गई और इसकी ऊंचाई भी हो गई। अब देखो क्वेश्चन पे चलते हैं, शंकु की बात करते हैं। ठीक है, शंकु पे चलते हैं। कह रहा है एक अर्धगोले और एक शंकु के आधार बराबर है, तो इसका मतलब जो इसकी त्रिज्या है वही इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक, जो त्रिज्या मतलब किसकी है, जो त्रिज्या अर्धगोले की है वही त्रिज्या किसकी हो जाएगी, शंकु की हो जाएगी। आधार बराबर हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन में कहा आधार बराबर है, हमने आधार बराबर मान लिया। फिर कह रहा उनकी ऊंचाई भी क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब अर्धगोले की ऊंचाई क्या है, r है, तो शंकु की भी ऊंचाई क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। ठीक, अर्धगोले की ऊंचाई देखो r है, तो इसका मतलब शंकु की ऊंचाई भी क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। ठीक, अब आगे क्वेश्चन करते हैं। तो उनके वक्र पृष्ठों का अनुपात, तो उनके वक्र पृष्ठों का अनुपात, तो देखो गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 4πr² होता है। गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 4πr²। ठीक, और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ ठीक क्या होता है, ये हमारा होता है πr_l। ठीक है, क्या होता है, πr_l। अब देखो ये तो इसकी ऊंचाई हो गई, l क्या होती है, इसकी तिर्यक ऊंचाई। l जो होती है शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है, और l क्या होता है, l जो होता है इसकी ऊंचाई का स्क्वायर प्लस इसके त्रिज्या के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, यानी कि देखो इसका जो वक्र पृष्ठ होता है l का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है √ हाइट का स्क्वायर प्लस त्रिज्या का स्क्वायर होता है। ये तो क्या होता है, शंकु की रूट नहीं होता, रूट हटा दो यहाँ से, ये होता है l बराबर। ठीक, ये होता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला। तो देखो यहाँ पे सब चीज तो हमें दिया हुआ है, लेकिन तिर्यक ऊंचाई की वैल्यू नहीं दी हुई है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। देखो तिर्यक ऊंचाई यहाँ पे क्या हो जाएगी, l बराबर √ क्या हो जाएगा, इसकी त्रिज्या क्या है, r है, यानी कि r का स्क्वायर, और प्लस इसकी ऊंचाई क्या है, r ही है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा r का स्क्वायर। ठीक है, तो ये l बराबर हो जाएगा √ 2r का स्क्वायर। ठीक, 1r प्लस 1r 2r, इसका मतलब l बराबर हो जाएगा r√2। ठीक, l की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, r√2। अब यहाँ पे चलते हैं, वैल्यू पे, क्वेश्चन पे चलते हैं। तो उनके वक्र पृष्ठों का अनुपात, ठीक है, यानी कि गोले का वक्र पृष्ठ क्या है, 4πr²। गोले का वक्र पृष्ठ मतलब क्या है, 4πr² बटे किसका, शंकु का वक्र पृष्ठ, यानी कि r मतलब क्या है, यहाँ पे r ही तो है इसकी त्रिज्या, त्रिज्या हमने क्या मानी है, r। ठीक, और क्या है l मतलब क्या निकाला है हमने, ठीक, l हमने क्या निकाला है, r√2, यही तो निकाला है, देख लो, l बराबर हमने ये निकाला है। और शंकु की जो त्रिज्या होती है वो किसके बराबर है, देखो r के बराबर है, यहाँ हमने उसकी त्रिज्या की वैल्यू रख दी। यहाँ पे हम क्या है, गोले का जो त्रिज्या माने थे r ही तो माने थे, बस खेल खत्म हो गया, ये r कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 4/2√2। ठीक है, 4/√2, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 × 2/√2। ठीक, 2√2 आ रहा है कहीं पे, 2√2 नहीं आ रहा है कहीं, ओ सॉरी, तो यही प्रॉब्लम, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, 2πr²। यही गलती हो गई, देखा, अर्धगोले की बात कर रहा है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अर्धगोले की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमारा होगा 2। ठीक है, यहाँ पे हमारा होगा 2, तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा 2, यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा 2। अब ये होगा सॉल्व हमारा।
ठीक है, तो ये हमारा कितना आया 2/√2, ठीक, 2 बाई क्या आया √2, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग √2 इंटू क्या लिख सकते हैं √2, एक √2 से √2 कैंसिल, तो ये हमारा आ जाएगा √2/1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा √2:1, यानी कि अर्धगोले और शंकु के वक्र पृष्ठों का अनुपात आएगा हमारा √2:1। ठीक है, हो गया क्वेश्चन, सिंपल सा था, अर्धगोले की बात कर रहा था, ध्यान रखना। तो यहाँ अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा 2πr², ठीक, 2πr² होगा, ध्यान रखना। तो आज के लिए इतना ही, आज हमारा मेंसुरेशन का टॉपिक खत्म हो गया है, अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो यदि आपको क्लास हमारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लगातार देखते रहिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करिए। थैंक यू क्लास।